नमस्कार, मैं राजीव बंसल। आप देख रहे हैं हांसी की आवाज़। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का नाम लेते ही एक ऐसी पार्टी के ध्यान में आती है जो अपने संगठन को हमेशा मजबूती की तरफ लिए चलती है और एक्सपेरिमेंट करती है संगठन के दृष्टिकोण से। ऐसा ही एक दृष्टिकोण बीजेपी ने हरियाणा प्रदेश में भी रखा है कि हरियाणा प्रदेश में पहले 22 जिला अध्यक्ष होते थे और 22 जिलों के मुताबिक, लेकिन इस बार संगठन की दृष्टि से 5 जिले और बना दिए गए हैं। 27 जिले बीजेपी की पार्टी के दृष्टिकोण से बने हैं, जिसमें हांसी को भी जिला बनाया गया है पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सौभाग्यवंश आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत बैठी है जिनको आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आप हैं अशोक सैनी जी, जो पूर्व में हिसार के भाजपा के जिला अध्यक्ष रहे। 2012 से विभिन्न पदों पर बीजेपी में है और हाल ही में इनकी हांसी जिला बनने से, बीजेपी की दृष्टि से, पार्टी की दृष्टि से हांसी का जिले की प्रधान की नियुक्ति की है, दायित्व सौंपा है। सौभाग्यवंश आज हमारे साथ हैं अशोक सैनी जी। सबसे पहले तो प्रधान जी, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से प्रणाम। और जैसे कि आपने कहा, मैं आप सबको बधाई देना चाहूँगा कि हांसी को संगठन की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने एक नया जिला घोषित किया, ताकि हांसी जिले की तीनों विधानसभा, हांसी जिसमें आती है, बरवाला और नारनौल, इन तीनों विधानसभाओं में हमारे कार्यकर्ता प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें और प्रभावी तरीके से हरियाणा प्रदेश की जन कल्याणकारी योजनाएं जो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री द्वारा आम जनमानस के हित के लिए दी जाती हैं, केंद्रीय सरकार की योजनाएं जो हमारे जनमानस की, हमारे प्रजातंत्र में हमारे नागरिकों के सुविधाओं के लिए दी जाती हैं, ऐसी सभी योजनाओं को हमारे कार्यकर्ता अच्छी तरह से पेनिट्रेट हमारे सभी नागरिकों तक पहुंचा सके और उसको इम्प्लीमेंट करवा सके। सरकार के साथ मिलकर इस योजना के साथ भारतीय जनता पार्टी ने हिसार को 2 हिस्सों में बांटकर हांसी में 3 विधानसभाएं रखी, जैसे कि मैंने आपको बताया, हांसी विधानसभा, नारनौल और बरवाला विधानसभा। तो उसके नाते से जब नया जिला अध्यक्ष हांसी का बनना था, तो ये मेरा सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे दोबारा से हांसी की कमान देकर, और जो चैलेंजिंग काम था, क्योंकि जब भी कोई नया घर बसता है, नया घर हम बसाते हैं, तो उसमें तकलीफ़ें, चैलेंजेस निसंदेह आते हैं। तो मेरा काउंटर क्वेश्चन रहेगा आपसे जी कि हांसी पुलिस जिला है जी, और जिला बनने की कवायद में बहुत, यानी कि इसकी फाइलें आगे जा रही हैं कमेटी के माध्यम से, और बीजेपी पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जिला डिक्लेयर कर दिया गया है। और हांसी को पूर्ण एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक जिला बनाने में आपकी भूमिका और हांसी पार्टी का जिला बनने की भूमिका कितनी कारगर साबित होगी? बिल्कुल ठीक कहा राजीव जी आपने। ये निसंदेह आपका क्वेश्चन आना ही जरूरी था, ये क्वेश्चन आना, कि भारतीय जनता पार्टी ने इसको पुलिस जिला बनाया। हमारा एक मूल संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसकी दृष्टि से भी हांसी जिला है। और हांसी में एसपी यहाँ बैठ चुके हैं, और अब भारतीय जनता पार्टी ने अपना संगठनात्मक जिला बनाकर इसको एक सीढ़ी ऊपर, पायदान ऊपर हम आ गए हैं। और निसंदेह बहुत जल्दी मैं समझता हूँ कि ये एक संदेश मैं समझता हूँ कि सरकार की तरफ से है कि हांसी के लोगों के लिए, हांसी जिले के नागरिकों के लिए, कि अब मुझे लगता है कि हरियाणा सरकार चाहती है कि इसको बहुत जल्दी प्रशासनिक जिला बनाने की कवायद उन्होंने शुरू की है। वैसे तो राजीव जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं संगठन का सिपाही हूँ और जिला बनाना ये सरकार का काम है। तो नायब सैनी जी जब चाहेंगे, मुझे लगता है उनकी मंशा और उनको अलग जिला हांसी को बनाना, उनको संदेश तो उन्होंने दे दिया। अब वो इसको कब फाइनल करते हैं, ये माननीय नायब सैनी जी अच्छा बता पाएंगे, हरियाणा सरकार के नुमाइंदे इसको अच्छी तरह से बता पाएंगे। लेकिन मेरा मानना है कि कितने आशाचित हैं इसके लिए? बिल्कुल मैं आशाचित भी, और मैं चाहता भी हूँ कि हांसी जब पुलिस जिला बन चुका है, हमारा संगठन का जिला बन चुका है, तो इसे जल्दी से जल्दी प्रशासनिक जिला बनाकर
हाँसी के लोगों को, हाँसी की तीनों विधानसभाओं के लोगों को, नागरिकों को इसका फ़ायदा दिया जा सके। मैं भी इसके लिए माननीय मनोहर लाल जी से और हमारे संगठन के माध्यम से भी माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि जल्दी से जल्दी हाँसी को नया जिला बनाएं। यहाँ हमारे डीसी जो अभी बैठने हैं, सिर्फ एक डीसी का ऑफिस यहाँ बाकी है, उसको जल्दी से जल्दी बनाकर हरियाणा सरकार ये हाँसी के निवासियों को उपहार दे। जिला अध्यक्ष बैठ गए हैं तो डीसी भी बैठेंगे, ऐसा जी, लगता निसंदेह है? निसंदेह निसंदेह निसंदेह। सर, मैं एक और पूछ रहा था कि आपने बरवाला भी इसमें इंक्लूड है, इसको थोड़ा सा विस्तार किया है हाँसी के जिले को, जिसमें नारनौल भी आती है। और मंडल कितने हो जाते हैं इसमें? राजू जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि संगठन की दृष्टि से, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि प्रभावशाली तरीके से हर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का काम कर सके, और जैसे कि पहले 7 विधानसभाओं का हिसार जिला था, तो सातों विधानसभा में करीब हमारे पदाधिकारी 200 के करीब पदाधिकारी हम नियुक्त करते हैं, जो लोगों के बीच में जाके पार्टी की नीतियों को और सरकार की योजनाओं को बताते हैं। तो इसी कवायद में अब दोनों जगह जो हमारे हिसार जो जिले के 4 विधानसभाएं बनी हैं और हाँसी की 3 विधानसभाएं हैं, इन दोनों में 2 टीमें अलग अलग हुई। पहली एक टीम काम करती थी पूरी 7 विधानसभाओं में, अब हिसार की एक टीम बनेगी, हाँसी की एक टीम बनेगी। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता हमारे, उनको मंडल कितने हो जाएंगे? 11? उनमें 11 मंडल हो जाएंगे। जैसे हाँसी में हमारे 4 मंडल है, नारनौल में 4 मंडल हैं, और हमारे बरवाला विधानसभा उसमें 3 मंडल हैं। तो जब 3 विधानसभाओं में उतने ही लोगों को, जितने पहले 7 विधानसभाओं में हमारे कार्यकर्ताओं को पद दिए जाते थे, अब इन 3 विधानसभाओं में कार्यकर्ताओं को पद दिए जाएंगे। जब कार्यकर्ताओं को पद दिए जाएंगे, उनको दायित्व दिए जाएंगे, तो निस्संदेह वो आगे बढ़कर काम आपका मोटिवेशन बहुत यानी कि पलकों पे बिठाया है बीजेपी ने, और क्योंकि आपकी कार्यशैली को देखते हुए आपको फिर दोबारा रिटेन किया है। आपका बड़ा खैर मकदम हुआ, स्वागत हुआ, और बहुत फूल मालाओं से आपको लाद दिया गया, क्योंकि आप शख्सियत ही ऐसी है। बस लास्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि जिला अध्यक्ष के लिए एक बीजेपी का कार्यालय भी होना बहुत ज़रूरी होता है, और अभी तक हाँसी में तो नहीं है, एटलीस्ट मैं देख रहा हूँ। तो अब जिला अध्यक्ष का कार्यालय कब खुलेगा और कहाँ होगा और कितना खूबसूरत होगा? राजीव जी, मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि इसके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, मैं जो मुझे दायित्व पुनः देने का काम भारतीय जनता पार्टी संगठन ने किया, मैं हमारे संगठन के शीर्ष नेतृत्व का, माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जेपी नड्डा जी का, हमारे प्रदेश के हमारे जो मुखिया हैं, नायब सैनी जी का, मोहनलाल बड़ोली जी का, और शीर्ष नेतृत्व का, सबका, जिन्होंने मुझे दोबारा से मुझ पर विश्वास जताते हुए भारतीय जनता पार्टी संगठन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व हाँसी के जिला अध्यक्ष का देने का काम किया। मैं सभी शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिस विश्वास से उन्होंने मुझे ये दायित्व दिया, उसको बखूबी से निभाने का काम मैं करूंगा। और जैसे हिसार में रहते हुए पिछले जुलाई से और अब तक सभी चुनावों में, हमारे लोकसभा चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव हुए, संगठन के चुनाव हुए, और संगठन के साथ साथ अब एक चुनाव बाकी बचा था, उसको भी उसका दायित्व भी मेरे कंधों पर डालने का काम हमारे कार्यालय का कब उद्घाटन करेंगे सर? अभी जो राजीव जी, पूरी बात सुनिएगा प्लीज मेरी। बताइए। अभी जो मेयर के चुनाव हुए, उसमें भी जो हिसार नगर निगम में जो चुनाव हुए, वो भी अच्छा रिजल्ट हिसार वोटों से जीता। जी 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 जिसमें 20 वार्डों में से हमने 17 वार्ड जीते, और बड़े अच्छे मार्जिन के साथ हमने विजय हासिल की। मेयर के चुनाव में भी हमारे प्रवीण पोपले जी, संगठन के एक कार्यकर्ता, वहाँ मेयर बने। अब मैं आपके क्वेश्चन का जवाब भी देना चाहूँगा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम यहाँ भारतीय जनता पार्टी का एक टेम्परेरी ऑफिस, बहुत अच्छा कार्यालय जो रहेगा, अगर आपकी नॉलेज में भी कोई ऐसी बिल्डिंग है जो हम किराए पर भारतीय जनता पार्टी लेकर उसमें अपना एक बहुत अच्छा कार्यालय बनाएंगे, और जैसा मेरे को आदेश हुआ, जैसा मेरा मार्गदर्शन हमारे शीर्ष नेतृत्व ने किया, मैं समझता हूं कि 1 साल के अंदर अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक भव्य कार्यालय, जैसे हिसार में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को मिलने का सौभाग्य हुआ, ऐसे ही हाँसी के कार्यकर्ताओं को भी एक बहुत भव्य कार्यालय भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। सर, बीजेपी के कार्यकर्ता से बड़ा अनुशासन की यानी कि अपेक्षा की जाती है,
लेकिन जैसे ही हमने विधानसभा में देखा दादा गौतम और अरविंद शर्मा जी जो मंत्री हैं, पर्यटन मंत्री हैं, आपस में कैसी तू तड़ाक हुई है, क्या अब अनुशासनात्मक यानी कि पाठ आप पढ़ाएंगे अपने कार्यकर्ताओं को? ऐसा नहीं है राजीव जी, मैं समझता हूँ वो निचले स्तर का देखने को मिला, आपको भी महसूस हुआ होगा। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह हमारी पार्टी में अनुशासन रहता है, और जब परिवार में हल्की फुल्की किसी भी रिश्तों में, सभी रिश्तों में नोक झोंक हल्की फुल्की चलती है। नोक झोंक कब सख्ताई का रूप ले ले ये कई बार पता नहीं चलता। तो ऐसी ही छोटी सी कोई बात हुई, और जो अब बड़ी अच्छी मुझे लगा कि कल मैं बयान सुन रहा था हमारे अरविंद शर्मा जी का, तो उन्होंने कहा कि हमारे रामकुमार गौतम जी मेरे बड़े भाई हैं और उनका सम्मान करता हूं। वो हल्की फुल्की नोक झोंक हमेशा सभी रिश्तों में होती हैं, ऐसे ही उनके रिश्तों में भी कुछ पलों के लिए जो कटाक्ष आई, मैं उसके बारे में अब मैं कहने के असमर्थ हूँ, क्योंकि बड़े नेता हैं हमारे दोनों में, और वो अब प्यार में बदल चुकी है। ये थे अशोक सैनी जी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे आए, और आपके लिए हम शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। मेरे सहयोगी एडिटर अजय सैनी की तरफ से भी मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप हांसी का जिला अध्यक्ष बने हैं, और हांसी को जिला बनाने में भी आपकी अहम भूमिका रहेगी, और हम चाहते हैं कि आप निरंतर यानी कि आगे बढ़ते रहें और इसी तरह पार्टी की सेवा करते रहे। देखते रहिए हांसी की आवाज़। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा कि एक सौम्य स्वभाव के, एक अनुशासित एक जिला अध्यक्ष अशोक सैनी जी हांसी जिला को मिले हैं। धन्यवाद, थैंक यू।